नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वीकेंड का ये प्रोग्राम जहां पर हम चर्चा करते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के जो आने वाला सोमवार है उसके लेवल्स की। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि कुछ वीकेंड पर कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं आई। एफआईआईज की क्या कहानी है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले वही खबर देने वाला हूँ। यूएस ने 10 स्ट्राइक्स पर 10 जगह पर 10 टारगेट्स पर स्ट्राइक किया है ईरान में। शनिवार को अगर आप लोगों ने देखा हो, खबरें सुनी हो, तो आपको मालूम होगा कि एक मर्चेंट वेसल पर ईरान द्वारा हमला किया गया, ऐसा यूएस क्लेम करता है। ऐसा यूएस ने कहा कि ईरानियन फोर्सेस ने एक वेसल पर हमला किया, जिसके बदले में हॉर्मुज में ये हमला हुआ, जिसके बदले में अब यूएस ने 10 जगह स्ट्राइक कर दिया है ईरान में। और यूएस ने टारगेट किसको किया है? यूएस ने टारगेट किया है ईरानियन मिलिट्री को, उनके सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बिल्कुल ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। और तो और उनकी जो एयर डिफेंस साइट्स हैं उन पर भी घातक प्रहार किया गया है यूएस के द्वारा। ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज़ जिसका बड़ा बखान होता था, जिसका बहुत ज़्यादा परेशान थे, यूएई परेशान था, जिससे आपके इनके पड़ोसी मुल्क जो थे, बहरीन बहुत ज़्यादा परेशान था, कतर बहुत परेशान था, ओमान बहुत परेशान था। उन सब के लिए भी ये है कि भाई यूएस ने इनकी जो ड्रोन फैसिलिटीज़ वाला जो जहाँ पे इनका स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी उसको लगभग ध्वस्त कर दिया है। और दोस्तों, माइन लेयर कैपेबिलिटीज़ भी जो हैं उस पर भी अच्छा खासा प्रहार किया है। और वैसे भी आपको पता है, शुरुआत से ही मैं एक चीज़ बोल रहा था, ये जो बड़ी ही फ्रेजाइल सी डील हो रही है, इसमें कोई दमखम है नहीं। और ये डील तभी मानी जाए जब ये डील हो जाए। द डील विल बी डन व्हेन इट इज़ डन, द डील विल बी डन व्हेन इट इज़ साइंड, द डील विल बी डन when it is put into practice, the deal will be done when it is implemented on what? On ground, on the ground, when it is implemented at the site on Hormuz। जो हॉर्मुस में अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तभी इसको हम मानेंगे कि हाँ भाई ये हो गई है डील। उधर अगर आप देखेंगे तो इजराइल भी लेबनान के ऊपर हमले करने में बाज नहीं आ रहा है। इजराइल भी पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा है लेबनान में। और तो और अब यही कह सकते हैं कि जो पर्शियन गल्फ का ये जो संकट है ये और ज़्यादा गहराता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि क्या सिचुएशन है टेक्निकल्स पर। और सबसे पहले देखेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज करके क्या गए हैं मार्केट में बृहस्पतिवार वाले दिन। आप ये सोचिए कि बृहस्पतिवार वाले दिन तो जो भी करके गए होंगे, लेकिन कुछ आप में से ऐसे लोग होंगे जो होल्ड करके गए होंगे। कोई कॉल होल्ड करके गया होगा, कोई पुट होल्ड करके गया होगा। अब जो कॉल होल्ड करके गए हैं वो सोच रहे होंगे गैप अप होगा, कोई पुट वाला होल्ड करके गया होगा गैप डाउन होगा। और वही होल्ड करके गए होते हैं, थर्सडे को गए होंगे इतने लंबे वीकेंड के लिए, जिनके ऑलरेडी लॉसेस में बैठे होंगे। तो पहले ही बता दूं कि भाई सोमवार को 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग के बाद ओपन होने वाले हैं। कोई ये सोचे कि कोई गैप अप या गैप डाउन उनको बचा लेगा तो भाई शायद वो अपने आप को खुद को बेवकूफ़ बना रहा है। वो वही बात होगी कि कबूतर ने आंखें मीच ली, कबूतर ने आंखें बंद कर ली बिल्ली को देखकर। तो भाई वो कबूतर आंखें बंद करके बैठे हैं, मत होल्ड करके जाइए। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ। आइए अब देखते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। लोग बड़े खुश होंगे भाई, बुल्स विल बी वेरी हैप्पी सीइंग कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं। बृहस्पतिवार वाले दिन 383.76 करोड़ का कैश में नेट बाय है एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों का। वहीं डीआईआईज 5,747.75 5,747.75 करोड़ का कैश में नेट बाय करके गए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर इतना ही नेट बाय है भाई, इतना कैश आया मार्केट में, तो फिर हमारी मार्केट को तो किसी और स्थिति में होना चाहिए था। कई लोगों का ये भी प्रश्न होगा। तो भाई उसका एक ही आंसर है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बाइंग हुई हो वो इंडाइसिस में हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं स्टॉक्स में हुई हो जो इंडेक्स में
बैठे हुए हैं। अब आइए देखते हैं कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स 25 जून का क्या कहता है। ये लीजिए साहब, डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल होके गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये न्यूट्रल ही होकर गए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब न्यूट्रल से क्या भाव है? अगर आप देखेंगे तो 27,871 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हैं, उसके खिलाफ 27,812 कॉन्ट्रैक्ट सेल हैं। अब कहने का तो यही है कि भाई पॉजिटिव बायस है, बिल्कुल पॉजिटिव बायस तो है ही, लेकिन इसको मैं न्यूट्रल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही स्थितियाँ फिन निफ्टी पर भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में हम कह सकते हैं कि भाई कुछ बाइंग ज़रूर करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में बाय करके गए हैं और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी बाय ही किया है। तो भाई एक उम्मीद दे रहे हैं हमको एफ आई आईज। चलिए अब चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट की ओर। कई लोगों ने मुझसे इस वीकेंड पर बात की और उन्होंने यही बताया कि भाई जसबीर भाई, आपको पता है कि हम जून के हाईज को टेस्ट करके आए हैं। जून का नया हाई लगाया, जून 2026 में जो हमारा हाई है वो लगा है 24,261.60, जो कि बृहस्पतिवार को लगा है। बिल्कुल लगा है साहब, बिल्कुल, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि हम क्लोजिंग उससे कितना नीचे कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24,056 पर क्लोजिंग है, 24,056 पर क्लोजिंग होती हुई बस एक ही अभी मतलब जिसको कह सकते हैं ना रिलीफ है बुल्स के लिए कि एक तो एफआईआईज डीआईआईज दोनों कैश में बायर्स हैं। एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में भी वो बाय में दिख रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा उनको एक शांति का वो मिल रहा होगा। लेकिन मत भूलिए कि 24,000 भी नहीं टूटा। 24,000 के नीचे अगर जाते तो ज़रूर दिक्कत होती। हालांकि क्लोजिंग से कोई बहुत ज़्यादा तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन एनीवेज लेट अस लुक एट हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड। अगर हम अभी देखें तो जब तक हम 24,101 के ऊपर ना चलें, ध्यान दीजिएगा वर्ड एट 24,101, क्यों 24,100 पे अभी भी कॉल राइटर्स अच्छी खासी मात्रा में बैठे हुए हैं। 24,100 101 के ऊपर अगर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हम स्ट्राइक करने जा सकते हैं 100 डेमा 100 डेमा के लेवल को, दैट इज 24,139। 24,139 को हम होल्ड नहीं कर पाए बृहस्पतिवार वाले दिन भी, और अगर वो पार हुआ तो 24,196, 24,196 यानी कि 24,200 का जो कॉल राइटर है उसके जोन को स्ट्राइक करने के लिए मिल सकता है हमको। और अगर वो पार हुआ तो जून का हाई या फिर बृहस्पतिवार का हाई भी जो था 24,261 मिल सकता है जी। 24,261 के ऊपर निकले तो 24,300 का जो एक मैजिकल नंबर जिसको मैं कहूँगा बुल्स के लिए वो प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों 24,039 24,039 वॉज आवर लो ऑफ थर्सडे। अगर ये कट जाता है तो इसके नीचे तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 है, 24,000, और अगर 24,000 भी कट गया तो वहाँ से रास्ता खुल जाएगा 23,948 23,948 का, और अगर वो भी टूट गया 23,895 23,895। Below that, we might be able to see 23,841 23,841 on the charts for Nifty 50 दोस्तों। अब आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी भाई अब ये मंडे है, उसके बाद ट्यूसडे ख़त्म हो जाएगी कहानी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ जाएगी। और बैंक निफ्टी पहले तो वीकली होता था, मंथली एक्सपायरी पे आ चुकी है। ये भी अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि 58,706 जो है ना जून का हाई है। क्या हम इसको दोबारा से मंडे को एक बार टेस्ट करने जाएंगे? आइए ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। 58,177 पर क्लोजिंग, जब तक 58,312 58,312 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 58,312 के ऊपर गए तो 58,500 58,500 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। और अगर वो पार किया तो एक बार फिर से हम बृहस्पतिवार के हाइज 58,706 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। और अगर उसके भी ऊपर निकल गए तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 58,900 का, 58,900, और 58,900 के ऊपर 59,011 58,902 59,011 ऑन द डाउन साइड। अगर हमको बृहस्पतिवार का लो टूटता हुआ दिख जाता है 58,109 टूटा
तो समझ जाइए टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि एक बार को 57,990, 58,000, 57,990 टू 58,000 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो 57,824, 57,824। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,685, 57,685। और दोस्तों अगर वो भी टूट गया तो 57,500, 501 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी निफ्टी बैंक में। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि फिन निफ्टी की क्या है कहानी। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब सेंसेक्स और मिड कैप वो भी लेंगे, लेकिन फिन निफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी है जी मंगलवार को। और यहाँ पर भी बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं आजकल। 26,817 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 26,817 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर गए तो 26,883, 26,883। और अगर वो भी तोड़ दिया तो 26,951, 26,951। एंड above that we might be able to see 27,048, 27,048 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। वहीं अगर 26,747 टूटा, 26,747 टूटा तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये पिछले दिन का लो भी है। और अगर ये टूटता है तो 26,674, 26,674 का लेवल दिख सकता है। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,593, 26,593। और अगर वो टूट गया तो 26,497 से 26,500, 26,497 टू 26,500 तक के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है जी। अब चलते हैं, बात करते हैं जो इस समय जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। स्ट्रॉन्ग इंडेक्स इसलिए कहूँगा कि भाई 20 डेमा के अभी भी ऊपर है, आइडियली बुलिश सिचुएशन में है, वो है मिड कैप निफ्टी। तो भाई मिड कैप निफ्टी ठीक है, हम 9 डेमा के नीचे क्लोज ज़रूर हुए हैं, लेकिन अगर हमने फिर से एक बार 9 डेमा 14,478 को रीगेन कर लिया, उसके ऊपर टिकने लग गए तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और पहला लेवल आ सकता है 14,509, 14,509। और अगर उसके भी ऊपर निकले तो 14,548, 14,548। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,594, 14,594। और अगर उसके ऊपर गए तो 14,631, 32 तक के लेवल, 14,631 तक के लेवल्स देख सकते हैं जी। अब डाउन साइड की अगर बात करें तो 14,416.15 का लो था, ये टूटा तो 14,387 का रास्ता खुला है। 14,387, 14,387 टूटता है तो 14,352, 14,352 का रास्ता। और अगर ये भी टूट गया तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जो कि चला जाएगा लेकर हमको 14,302, 14,302, 14,271, 14,271। और उसके ऊपर नीचे भी गए तो 14,241 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है जी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। मुझे मालूम है कई लोग तो भाई एक्सपायरी के चक्कर में एनएससी के इंडाइसिस को टच भी नहीं करेंगे, हालांकि वो बहुत कम संख्या में होंगे। तो वो कहाँ करेंगे ट्रेड, वो यहाँ पर देखेंगे बीएससी के इंडेक्स में। और किस इंडेक्स में, सेंसेक्स में। अब यहाँ देखिए साहब 100 डेमा, जब तक हम 100 डेमा क्या है हमारा 77,559। अब लोग कहेंगे साहब मतलब क्या हुआ, भाई मतलब सीधा सीधा है, जब तक 77,500, 559 के ऊपर नहीं जाएगा अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं हम वो है 77,100, 77,100। तो इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर चलते हैं तो 77,803, 77,803। अगर वो पार हुआ तो 78,000, 78,000, 78,010 को स्ट्राइक करने जा सकते हैं। और अगर वो उसको भी पार कर गए तो 78,185, 78,185। वहीं अगर हम देखें 77,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, इट शुड, बट विल इट, दैट इज अ क्वेश्चन। तो अगर 76,993.16, 76,993 अगर टूटता है, ये पिछले दिन का लो है बृहस्पतिवार का, अगर ये टूटता है तो यहाँ से रास्ता खुलेगा 76,862, 76,862 का। और अगर वो भी टूटा तो 76,733, 76,733। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,499 टू 76,500 का लेवल ऑन बीएससी सेंसेक्स। अब दोस्तों एक आप लोगों का धन्यवाद भी करना बनता है, किस चीज़ के लिए, कि जो हमारा एक पॉडकास्ट अभी सैटरडे इवनिंग में, सैटरडे नाइट ऑलमोस्ट 8:30 पौने 9 बजे करीब एक रिलीज़ हुआ पॉडकास्ट, जो कि विजय विक्रम सिंह जी के साथ है। विजय विक्रम सिंह, जी हाँ, द नरेटर ऑफ बिग बॉस, बिग बॉस की आवाज़ के साथ जो मेरा पॉडकास्ट है। पहली बात तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पर, इस लायक समझा कि भाई उनके साथ बात कर सकूं, वहाँ बैठकर उनके साथ डिस्कस कर सकूं।
मैंने भी कोशिश की उस पे कि जो भी बेस्ट वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी बेस्ट आंसर्स हैं वो दे पाऊँ। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, विजय विक्रम सिंह जी के संवाद विद वीवीएस चैनल है उस पर। अदरवाइज़ आई थिंक लिंक मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कई बार मेरे को टेक्निकल्स इतने समझ नहीं आते हैं यूट्यूब के, कोशिश करूँगा कि मैं एंड स्क्रीन पर उसको डाल दूँ। तो दिस इज आई वांट टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोगों का प्यार है कि जो मेरे जैसे छोटे आदमी को विजय विक्रम सिंह जी के साथ बैठने का मौका मिला। मैं तो तुच्छ अपने आप को गिनता हूँ, लेकिन विजय विक्रम सिंह जी ने इनवाइट किया और आपको पता है कि इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाएं तो ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आपको एक स्क्रॉल चलता हुआ दिख रहा होगा और एक क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, वहाँ से आप खुलवा सकते हैं। खुलवाना है तो खुलवा लीजिएगा, नहीं खुलवाना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है जी। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी इसका लिंक दे रखा है, इससे नहीं खुले तो वहाँ से खुलवा लीजिएगा। लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना यहाँ ज़रूरी है कि हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, लास्ट में गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने की, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इतना प्यार पाने के लायक तो हूँ ना आपका कि आप इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।